करियर इन पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। आज की इस वीडियो की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम यूसेट टेस्ट के लिए रिपीटेड ऐसे टॉपिक्स या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो बना दें, आप बेशक फिजिक्स को स्किप कर दें। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता दूंगी, मैं फिजिक्स को स्किप नहीं कर रही, आप लोगों का वो लेक्चर भी प्रिपेयर हो रहा है। बट मैंने सोचा कि जब आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो यूसेट के पास्ट पेपर से लिए गए हैं। यानी जितने भी पास्ट पेपर मेरी नज़रों से गुजरे थे तो उनमें जो ऐसे टॉपिक्स थे और जो ऐसे टॉपिक मेरे अपने टेस्ट में आए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो गैस करके एज अ आइडिया लेकर मैंने ऐड किए हैं, तो मैं वो आप लोगों को बता दूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नरेटिव और आर्ग्यूमेंटेटिव दोनों ऐसे के 10-10 टॉपिक्स शेयर करूंगी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि आने के चांसेस हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को नरेटिव ऐसे के लिए एक हिंट भी दूंगी, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। तो सबसे पहले हम 10 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। ये टॉपिक मेरे अपने टेस्ट में आया था। सेकेंड टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, जंक फूड के असरात। ये टॉपिक भी मेरे अपने टेस्ट में आया था, तो ये दोनों टॉपिक्स मेरे अपने ऐसे में थे। नंबर थर्ड है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। ये थर्ड टॉपिक भी यूसेट के पास पेपर्स में आ चुका है। नंबर फोर्थ है हमारे पास हाउ टू सेव एनर्जी, तवानाई कैसे बचाएं। ये टॉपिक भी यूसेट के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है। और बाकी अब जो टॉपिक्स हैं वो गैस किए हुए हैं, आइडिया लिया हुआ है। नंबर फिफ्थ है हमारे पास डज टेक्नोलॉजी लिमिट क्रिएटिविटी, क्या टेक्नोलॉजी तख्लीकी सलाहियतों को महदूद करती है। तो इस तरह के टॉपिक्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ज़्यादातर आपके जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो आपके अपने इन्वायरमेंट से, आपकी कम्युनिटी और आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। नंबर 6 है हमारे पास कैन वी एलिमिनेट पुअरिटी फ्रॉम पाकिस्तान, क्या हम पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। ये टॉपिक जो HEC की वेबसाइट पर यूसेट का सैम्पल पेपर दिया गया है उस सैम्पल पेपर में मौजूद है। नंबर 7 है हमारे पास टॉपिक सोशल मीडिया और इंटरनेट, ब्लेसिंग और कर्स। सोशल मीडिया या इंटरनेट, रहमत या जहमत। अब ये एक टॉपिक नहीं है, 2 टॉपिक्स हैं, तो मैंने इनको मर्ज करके एक ही कर दिया है। आप लोगों ने इनको सेपरेटली कर लेना है। या आपका टॉपिक होगा सोशल मीडिया या आपका टॉपिक होगा सिर्फ इंटरनेट, और उसमें आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे ब्लेसिंग और कर्स, रहमत या जहमत। तो फिर आप एक साइड लेंगे और उस पर आर्ग्यूमेंट्स देंगे। नंबर 8 टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। ये टॉपिक भी शायद यूसेट के किसी पास पेपर में पूछा जा चुका है। हमारे माहौल को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है। नंबर 9 है हमारे पास डिजीज काज्ड ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जिस्मानी वर्जिश की कमी की वजह से बीमारियां। ये टॉपिक आ सकता है। नंबर 10 है हमारे पास पेरेंट्स और टीचर्स, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, वालिदैन या असातिज़ा, बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी किसकी है। ये 10 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूसेट के टेस्ट के लिए। तो आप लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को किस तरह के टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, ऐसा बहुत कम होता है कि यूसेट के टेस्ट में टॉपिक्स रिपीट हों, और अगर रिपीट होते भी हैं तो वो हिडन रहते हैं क्योंकि यूसेट के जो पास पेपर्स हैं वो बहुत कम ही आप लोगों को सोशल मीडिया पर मिलेंगे। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों के साथ एक हिंट शेयर की है, एक आइडिया शेयर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 10 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को दिए हैं ऐसे इनमें से ही आएगा। पॉसिबल है कि इनमें से आ जाए, पॉसिबल है कि इनमें से ना आए, पर इससे रेलेवेंट कोई टॉपिक हो उसमें से आ जाए। मैंने टॉपिक प्रिपेयर किया था कि हमारे माहौल को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है, लेकिन मेरे पास जो टॉपिक आया था वो था डिफॉरेस्टेशन। तो अब मैंने क्या किया था, तो डिफॉरेस्टेशन का पार्ट मैंने अपने उस ऐसे में लिखा था, जस्ट एक पैराग्राफ था। फिर मैंने उस पैराग्राफ को पकड़कर अपनी तरफ से जो है कुछ चीज़ें ऐड करके ऐसे लिखा था। अब हमारे पास है नरेटिव ऐसे के टॉपिक्स। ठीक, सबसे पहला टॉपिक है द मोस्ट फ्राइटनिंग मूवमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा। और ये टॉपिक जो HEC की तरफ से यूसेट का सैम्पल पेपर दिया गया है उसमें मौजूद है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास माय मेंटल हेल्थ, मेरी जहनी सेहत, और ये टॉपिक मेरे यूसेट के टेस्ट में आया था। नंबर 3 है हमारे पास द मोमेंट ऑफ माय लाइफ,
व्हेन आई फील अशेम्ड, मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक लम्हा, ये टॉपिक भी मेरे यूसेट के टेस्ट में आया था। नंबर 4 है हमारे पास, इफ आई वर मेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे, अगर मुझे एक दिन के लिए मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाए। इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। नंबर 5 है, द थिंग इन माई लाइफ आई ट्रूली वर्कड हार्ड एंड द रिजल्ट्स, मेरी ज़िंदगी की वो चीज़ जिसके लिए मैंने वाकई मेहनत की और उसके नताइज। ठीक, तो आपने इस तरह के टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करना है। नंबर 6 है, माई फेवरेट नावल, मेरा पसंदीदा नावल, और ये टॉपिक भी एचसीसी की तरफ से यूसेट का जो सैम्पल पेपर दिया गया है उसमें है। नंबर 7 है, अ डे इन एन अम्यूजमेंट पार्क, एक दिन तफरीही पार्क में, और ये टॉपिक भी एचसीसी की तरफ से जो यूसेट का सैम्पल पेपर दिया गया है वहाँ से लिया है मैंने। नंबर 8 है हमारे पास, द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा। नंबर 9, माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस, मेरी सबसे बड़ी खूबी या खामी। अब ये हमारे पास दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने एक ही टॉपिक में मर्ज करने की कोशिश की है। या तो आपको टॉपिक मिलेगा माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ या माई ग्रेटेस्ट वीकनेस। नंबर 10 है हमारे पास, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, मेरी पसंदीदा शख्सियत। ठीक, तो ये हमारे पास 10 टॉपिक थे नरेटिव ऐसे कि अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स दे रही हूँ, कुछ एहतियात बता रही हूँ जो आपने ऐसे लिखते वक्त करनी है। सबसे पहली बात, ये नरेटिव ऐसे के जितने भी टॉपिक्स थे, ये सारे टॉपिक्स देखने के बाद आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया है कि नरेटिव ऐसे जो है वो आपकी अपनी पर्सनालिटी से रिलेवेंट होगा, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेवेंट होगा। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा वो ऑलमोस्ट आपके अपने बारे में होगा। मेरा जो टेस्ट था उसमें तीनों जो नैरेटिव ऐसी के टॉपिक्स थे वो मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड थे, और उससे पहले भी जितने आ चुके हैं उन सब में यही है कि नैरेटिव बेस ऐसे जो है वो आपकी अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है। तो आपने अपने मूवमेंट्स को प्रिपेयर करना है, अपने एग्जाम्स के बारे में, अपनी जो है वो हार्ड वर्किंग मूवमेंट्स, अपनी हैप्पी मूवमेंट्स, अपनी अच्छी ईद हो गई, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं। तो नैरेटिव में आपने जस्ट अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को, और कुछ भी नहीं लेना आपने। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो है एसे की लेंथ। एसे की लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और वो मैंने आप लोगों को जब आर्ग्यूमेंटेटिव और नरेटिव एसे की प्रैक्टिस करवाई थी तब मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आप किस तरह से एक बेहतरीन आर्ग्यूमेंटेटिव और नरेटिव एसे लिख सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम नंबर्स हासिल कर सकें। ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट आइडिया दिया था आप लोगों को, और अपने एसे भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एसे की लेंथ के हवाले से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने एफएससी के एग्जाम दिए होंगे तब आप लोगों को एक एक्स्ट्रा शीट जो मिलती है सप्लीमेंट, जब हमारी कॉपी फिल हो जाती है तो हम एक सप्लीमेंट लेते हैं, एक्स्ट्रा शीट लेते हैं लिखने के लिए। तो आपको ऐसे लिखने के लिए जस्ट वो एक एक्स्ट्रा शीट दी जाती है और कुछ भी नहीं। और उस एक्स्ट्रा शीट की भी एक साइड पर ऑलरेडी आपका नेम, रोल नंबर, CNIC वगैरह फिल होता है, मार्किंग सिस्टम होता है। रिमेनिंग आपके पास बचती हैं सिर्फ उस पेज की 3 साइड्स। अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि 4 पेजेस हैं, हमारे पास 3 पेजेस होते हैं, तो आपके पास टोटल 3 साइड्स होती हैं एक पेज की। ठीक है, अब आपके पास एक सप्लीमेंट है तो उसकी एक साइड लिखी हुई होगी, तो रिमेनिंग सिर्फ 3 साइड्स होंगी आपके पास। ठीक है, तो आपको जस्ट उन 3 साइड्स के ऊपर ही अपना आर्ग्यूमेंटेटिव और नरेटिव दोनों ऐसे लिखने होंगे। तो आप इनकी लेंथ इतनी शॉर्ट रखिएगा ताकि आप उस लिमिटेड पेज पर कंप्लीट कर सकें। ठीक, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के 15 मार्क्स होते हैं और नरेटिव ऐसे के 10 मार्क्स। तो आपने आर्ग्यूमेंटेटिव जो ऐसे है उसकी लेंथ नरेटिव ऐसे से थोड़ी सी बड़ी रखनी है। ठीक, और नरेटिव ऐसे में आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी आप जस्ट एक पेज पर लिख दें, इनफ होगा, या एक पेज और 2 लाइन्स। ठीक, वो आप लोगों के लिए इनफ होगा और आपको मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। आपके मार्क्स जो है वो जस्ट ऐसे की लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो कंटेंट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पेज लिमिटेड दिया जाता है तो आप लिमिटेड ही लिख पाते हैं, बस आपका कंटेंट चेक किया जाता है। तो आप बेशक उर्दू में लिखें या इंग्लिश में, अपना कंटेंट अच्छा लिखें। ठीक है, और एक ही साइड नरेटिव ऐसे के लिए काफ़ी होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि यूसेट के हवाले से मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स पर थी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने और किस तरह से करने हैं। मैं अगेन से आप लोगों को बता रही हूँ, ये लाजमी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स में से आए, बट आप लोगों को एक आइडिया मिल गया है
तो आप अब खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।